गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। आप पढ़ चुके हो प्राथमिक सुरक्षा स्तर, द्वितीय सुरक्षा स्तर, तृतीय सुरक्षा स्तर, जिसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी थी यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, एएमआई सीएमआई। एएमआई में बी सेल काम करता था और सीएमआई में टी सेल काम करता था, यानी टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं? दो मुख्य विशेषताएं हैं। एक तो सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करना, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ की पहचान करना। सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान का क्या मतलब हुआ कि ये प्रतिरक्षा तंत्र की जो कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स होती हैं वो ये पहचान करती हैं कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं या जो नया बाहरी पदार्थ आया है वो हमारे शरीर के काबिल है या नहीं है। इसे ही सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान कहते हैं। अगर कोई बाह्य बैक्टीरिया या जीवाणु या हमारे शरीर में आ गया है तो उसको कहते हैं नॉन सेल्फ, और अगर हमारी ही कोशिका है और हमारी ही कोशिका हमारे शरीर में कार्य कर रही है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? सेल्फ नाम देते हैं। यानी इस प्रकार से सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचान करके हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये उसको नष्ट करता है। कैसे? प्रत्येक कोशिका जो होती हैं उनकी सतह पर ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन यानी जब ग्लाइकोजन या ग्लूकोज या किसी पॉलीसैकेराइड से प्रोटीन जुड़ी होती हैं तो उनको हम ग्लाइकोप्रोटीन नाम देते हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन की बनी सतह होती हैं ये रचना होती है, ये कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती हैं। इनको एमएचसी कहते हैं। एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये दो प्रकार की होती हैं, एमएचसी फर्स्ट और एमएचसी सेकेंड। ये क्या है एमएचसी फर्स्ट और सेकेंड? ये ग्लाइकोप्रोटीन हैं जो कहाँ पाई जाती हैं? प्रत्येक जीव की कोशिकाओं की बाहरी सतह पर पाई जाती हैं। जो एमएचसी फर्स्ट है, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट, ये सभी शरीर की कोशिकाओं पर पाई जाती हैं। और एमएचसी जो सेकेंड होती हैं यह केवल कुछ विशेष कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यानी जैसे लिम्फोसाइट हो गई और माइक्रोफेज हो गया, इन सब की कोशिकाओं की सतह पर पाई जाती हैं। और इसके अलावा ये एमएचसी जो बाह्य पदार्थ एंटीजन होता है, एंटीजन किसे कहेंगे? कोई भी बाहरी पदार्थ, जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया या बाहर से कोई पदार्थ आ गया, पंख, बाल, फल, सब्जियां या जितने भी बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में अंदर प्रविष्ट करते हैं उनको एंटीजन कहते हैं। ये क्या करते हैं एमएचसी फर्स्ट और सेकेंड? ये उसी एंटीजन से बाइंड कर लेते हैं और एमएचसी एंटीजन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। इसी में जब एमएचसी में एंटीजन जुड़ जाता है तो उसे कॉम्प्लेक्स कह देते हैं। एमएचसी एंटीजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती हैं और इस निर्माण के द्वारा ये पहचानती हैं, यानी सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करती हैं। अगर एंटीजन कोई बाहरी एंटीजन है तो वहाँ पर जब जुड़ जाएगा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाद में इसे नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो है वो कॉम्प्लेक्स अपने से ही है, यानी एक प्रकार से सेल्फ है, तो सेल्फ की पहचान ये खुद कर लेती हैं इसी प्रोटीन के द्वारा या सतह पर उपस्थित जो विशेष रिसेप्टर्स होते हैं यही इसी कॉम्प्लेक्स के आधार पर पहचान करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना इसका मतलब कोई दूसरा रिसेप्टर है, कोई दूसरी बैक्टीरिया या जीवाणु है, तब उन्हें नष्ट करना होता है। इसके अलावा कुछ कोशिकाओं की सतह पर CD4 और CD8 प्रोटीन भी पाई जाती हैं, इनके द्वारा भी पहचान होता है। क्लस्टर डेजिग्नेशन 4 और क्लस्टर डेजिग्नेशन 8 के द्वारा भी सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान टी लिम्फोसाइट की कोशिकाएं करती हैं। और हेल्पर टी सेल, आगे बताएंगे, हेल्पर टी सेल और किलर सेल के भी निर्माण में ये सहायता करती हैं। ये एक हो गया प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं, सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करना। और उसके अलावा दूसरी विशेषता है स्मरण क्षमता, मेमोरी क्षमता।
कि अगर एक बार कोई भी बैक्टीरिया या जीवाणु अटैक कर गया है तो वो अपनी मेमोरी बना लेती हैं, याददाश्त बना लेती हैं और निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती हैं। जब वास्तव में कोई नया वायरस या अटैक करता है, दोबारा एक बार इन्फेक्ट कर गया, एंटीबॉडी बनी, लेकिन जब दोबारा इन्फेक्ट करेगा तो ये तेज़ी से लिम्फोसाइट विभाजित होकर के उनको मारने का काम करती हैं। यानी ये मेमोरी, याददाश्त सेल के रूप में कोशिकाओं या शरीर के अंदर पाई जाती हैं। ये हो गया प्रतिरक्षा तंत्र की विशेषताएं। अब वो जो प्रतिरक्षा प्रक्रिया की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, तो आंसर होगा एंटीबॉडी बना करके। एंटीबॉडी क्या होती हैं उसकी संरचना यहाँ पर दिखाई गई है। एंटीबॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई रचना होती है। उसमें गामा एल्बुमिन नामक प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। अगर हम एंटीबॉडी की संरचना देखें, बहुत पूछा जाता है एंटीबॉडी की संरचना, तो आप बताएंगे एंटीबॉडी में दो चेन होती हैं, एक हैवी चेन होती हैं, एक लाइट चेन होती हैं। हैवी चेन यानी भारी श्रृंखला और लाइट चेन यानी हल्की श्रृंखला। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हम हल्की या लाइट चेन कहते हैं, और ये जो लंबी सी आप संरचना देख रहे हो इसको हैवी चेन या भारी चेन के नाम से जाना जाता है। अब काम क्या होगा, सबसे पहले जो ये लाइट चेन है और हैवी चेन है, इस पूरे एंटीबॉडी को बीच से डिवाइड किया गया है। दो खंड इसके बना दिए गए हैं, एक को फाइव फ्रेगमेंट कहते हैं, एक को एफसी फ्रेगमेंट कहते हैं या फूट फ्रेगमेंट भी कहते हैं। ऊपर वाला भाग जो 5 फ्रेगमेंट है इससे एंटीजन जुड़ता है, यानी जो एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टर साइट या एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहाँ पर जो हानिकारक विषैले पदार्थ हैं, बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, इन्हीं को एंटीजन कहते हैं। तो यहाँ से एंटीजन जुड़ता है, इस रीजन से एंटीजन जुड़ता है, इसलिए इसको 5 फ्रेगमेंट कह देते हैं। और यहाँ पर ये जो भाग होता है ये कोशिकाओं के वायरस के रिसेप्टर साइट को नष्ट कर देते हैं। जैसे कुछ कोशिकाओं पर, जैसे CD4 जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, एड्स वायरस के जुड़ने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार के वायरसों के जुड़ने के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उन रिसेप्टर्स को ये नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है, एफसी फ्रेगमेंट यानी फूट फ्रेगमेंट। यह वायरसों, कोशिकाओं में उपस्थित वायरसों के रिसेप्टर्स को नष्ट करने का काम करता है एफसी फ्रेगमेंट। और इसके अलावा जो लाइट चेन और हैवी चेन है ये डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी 2 सल्फर के बांड होते हैं, एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर, यानी डाई सल्फाइड बाइंड द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा जो चेन होती है एंटीजन बाइंडिंग रिसेप्टिंग साइट, या दोनों लाइट चेन और हैवी चेन में 2 क्षेत्र होते हैं, एक को वेरिएबल पोर्शन बोलते हैं और एक को कांस्टेंट पोर्शन बोलते हैं। कांस्टेंट पोर्शन का मतलब ये इसके आकार में बदलाव नहीं होगा, लेकिन वेरिएबल पोर्शन के आकार में बदलाव होगा। वेरिएबल पोर्शन के आकार में बदलाव का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आपका एंटीजन इस रचना में है तब तो ये इसमें फिट हो जाएगा इस तरीके से, लेकिन अगर आपकी जो एंटीजन है वो गोल रचना में है तो इसका आकार भी कैसा हो जाता है, एंटीजन का आकार भी ये भी ऐसे ही गोल टाइप में हो जाएगा। ऐसे उसको रिसेप्ट करने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए जो यहाँ पर संरचना होगी हैवी चेन और लाइट चेन की, वेरिएबल पोर्शन की, वो भी उसी के साइज के अनुसार बदल जाएगी। इसीलिए इसको कहा गया है ये वेरिएबल पोर्शन है और उसके नीचे वाला कांस्टेंट पोर्शन होता है। ये इसका कार्बोक्सी टर्मिनस है यानी COOS समूह है, और ये इसका अमीनो एसिड टर्मिनस है यानी जहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड होते हैं। यही इतना है एंटीबॉडी की रचना। प्रतिरक्षा तंत्र की 2 विशेषताएं, एक सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान करना। और सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान कैसे किया जाता है, प्रत्येक जीव की कोशिकाओं पर वायरस या बैक्टीरिया की सतह पर एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन हमने बताया। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड होता है, मनुष्य में ये पाया जाता है। इसी की उपस्थिति के आधार पर सेल्फ और नॉन सेल्फ की पहचान की जाती है। इसको लिख करके दिखाइए। थैंक यू। और चित्र बना डालिए।